तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास रेडमी कंपनी का फ़ोन है, रेडमी नोट 9 प्रो, और उसमें पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया हो, और आप उसको तोड़ना चाहते हैं घर बैठे, दुकानदार आपसे 300-400 मांग रहा है और आप पैसे देना नहीं चाहते, उसको घर बैठे फ्री में करना चाहते हैं अनलॉक, तो डोंट वरी ना, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे कि आप अपने Redmi Note 9 Pro या फिर Redmi के करीबन करीबन 90% फ़ोन का लॉक कैसे तोड़ सकते हो, वो भी घर बैठे, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी दुकानदार को 1 रुपये दिए हुए। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पैटर्न को मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ कि हाँ एक्चुअल में इसमें पैटर्न लॉक लगा ही है। देखिए यहाँ पे पैटर्न लॉक ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से एरर आ जाएगा, दिस डिवाइस इज लॉक्ड। अब क्या करना है वो समझना है। ठीक है, इस फ़ोन का लॉक कैसे तोड़ना, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ बैक साइड इसका। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है ये फ़ोन। ठीक है, अभी इसका लॉक तोड़ना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली एक बार पावर बटन को प्रेस करेंगे, फिर से ऑन कर लेंगे। अभी आपका फ़ोन है लॉक्ड कंडीशन में, देख लीजिए। अभी इसको अनलॉक करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको पावर बटन को इस तरीके से दबाना है। 4 सेकंड के बाद इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, पावर ऑफ पे क्लिक करके टैप टू पावर ऑफ कर देंगे और आपका फ़ोन सक्सेसफुली स्विच ऑफ हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। अभी आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है ना। अब आपको करना क्या वो समझिए। देखिए यहाँ पे इसका बटन का लेआउट समझ लीजिए थोड़ा सा। मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए, ये है पावर लॉक अनलॉक बटन, इसी में फिंगरप्रिंट इंटीग्रेटेड है। ये है वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज़ कम करते हैं, ये है वॉल्यूम अप बटन जिससे आप आवाज़ को बढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, ये जो आवाज़ बढ़ाने वाली बटन वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन के कॉम्बिनेशन से इस फ़ोन को लेकर जाना है रिकवरी मेनू में। कैसे दिखाता हूँ आपको। सिंपली आपको वॉल्यूम अप बटन दबाना है, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम अप बटन एंड पावर बटन। ठीक है, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन, जैसे ही रेडमी का लोगो दिखे आपको पावर बटन को छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखना है। ये देखिए, ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये फ़ोन चला गया है रिकवरी मेनू में। रिकवरी मेनू में जाने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको कहाँ पे क्लिक करना है जिससे आपके फ़ोन का लॉक टूट जाए। तो दोस्तों आपको सिंपली वॉल्यूम डाउन से नीचे आना है, वाइप डेटा पे। ध्यान दीजिएगा, इस मेथड से, जो मैं मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड से आपके फ़ोन का पूरा डेटा जस्ट लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आपने अपने डेटा का पहले ही बैकअप बना लें, अदरवाइज़ आपने एक बार वाइप डेटा कर दिया तो उसको आप रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना ही होगा। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देना है और यहाँ पर अभी भी आपका डिलीट डेटा हुआ नहीं, सिंपली वाइप ऑल डेटा पे जाकर पावर बटन को प्रेस कर देना। अभी भी नहीं हुआ है, अभी आपको जब तक कन्फर्म पे ले जाकर पावर बटन नहीं प्रेस कर देंगे तब तक आपके फ़ोन का डेटा डिलीट नहीं हुआ है। सिंपली मैं पावर बटन को प्रेस कर दूंगा एंड हियर वी गो, डेटा वाइप सक्सेसफुली, डेटा वाइप्ड सक्सेसफुली। सिंपली 3 बार पावर बटन को प्रेस करना, 1 2 3, एंड ये ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन रीबूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आपके फ़ोन को ऑन होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो बिल्कुल भी घबराना मत, परेशान मत होना, जल्दी जल्दी में कुछ करने मत लग जाना कि मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, मेरे फ़ोन में ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब 2 समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी। 2 समस्याएं क्या है कि अगर तुमने अपने फ़ोन में या फिर अपने इस Redmi Note 9 Pro में ईमेल आईडी डाल रखी होगी। ईमेल आईडी डालने से मेरा मतलब ये है कि अगर तुमने अपने प्ले स्टोर की आईडी बनाई होगी तो कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, तो उसके लिए ईमेल आईडी तो चाहिए होगी। तो अगर तुमने अपनी ईमेल आईडी इसमें लॉगिन कर रखी होगी तो आफ्टर हार्ड रीसेट, जो हमने किया है उसको हार्ड रीसेट कहते हैं। हार्ड रीसेट करने के बाद आपके फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट करते ही या फिर इंटरनेट कनेक्ट करते ही आपसे बोलेगा कि मेरे भाई आप अपने फ़ोन का पूरा जो भी लॉक है, स्क्रीन लॉक, जो भी पैटर्न पिन पासवर्ड लॉक है उसको डाल दो। आपको याद तो है नहीं, वरना ये वीडियो आप देख नहीं होते। तो जी हाँ, अब आपको क्या करना होगा, तो आपको करना होगा वहीं पे नीचे एक और बटन होता है, यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टेड। बोलता है कि इसकी बजाय ना एक काम करो, मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन करवा दो। तो जब उस पर आप क्लिक करोगे तो आपसे बोलेगा कि ईमेल और फ़ोन, तो उसमें आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, बोलेगा पासवर्ड, आप अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। आपका फ़ोन बिना किसी इशू के खुल जाएगा, बिना किसी इशू के खुल जाएगा। इन केस ऑफ
मान लीजिए अब आपका दिमाग है कि मेरे भाई मैंने तो मुझे तो ये भी याद नहीं है, ठीक है, मुझे ये भी नहीं याद है कि पैटर्न पिन पासवर्ड के बाद ईमेल आईडी भी तो नहीं याद है, उसका क्या। तो मेरे भाई अगर नहीं याद है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप लोग ढेर सारे कमेंट करेंगे तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो ही बना दूंगा डेडिकेटेड, ठीक है। तो होपफुली आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने कितनी ईजिली आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी और आपको समझ भी आया होगा। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आया, आपको भी समझ आया होगा कि बहुत ही डिटेल और डेप्थ में बताया मैंने कि किस तरीके से। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्तों अक्सर बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर जैसे कि सैमसंग के फ़ोन में सैमसंग अकाउंट लगता है, एप्पल के फ़ोन में आईक्लाउड वाला लॉक लगता है, वैसे ही कई सारे फ़ोन्स होते हैं, उनमें से एक लॉक ये होता है जिसको बोलते हैं एमआई अकाउंट लॉक, ठीक है। अगर आपने अपने रेडमी के, शाओमी के, पोको के, एमआई के फ़ोन में एमआई अकाउंट बनाया होगा, तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट कर देते हैं, तब आपके फ़ोन से फ़ोन में ये प्रॉब्लम आती है कि पहले उस एमआई अकाउंट का पासवर्ड डाल लो मेरे भाई, एक्टिवेट दिस डिवाइस करके आता है। तो उसको कैसे फिक्स करना है कमेंट कर देना, या फिर वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है, फ्री में हो जाएगा। अभी क्या करना है, सिंपली सेटअप करने की बारी है। यहाँ पे एरो बटन पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एरो बटन पे हम क्लिक कर देंगे, पूछ रहा है रीजन सेलेक्ट करो, तो मैं इंडिया ही रहने दूंगा, एंड नेक्स्ट, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ से इसको चेक कीजिएगा दोनों को, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, स्किप बटन पे क्लिक करके एरो बटन पे फिर से क्लिक कर दीजिएगा, पूछ रहा है स्किप, स्किप पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर अगर ये स्किप नहीं होता है या फिर आगे लास्ट में जाकर सेटअप करके ऑप्शन आता है, नॉट साइन इन करके आता है, इट मीन्स कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है। मोर एक्सेप्ट, स्किप पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए इसको ऑफ़ कर देंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। चाहे तो इसको ऑफ़ करें या फिर नहीं करें, ये आपकी मर्ज़ी है। सिंपली एरो बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एरो बटन पे फिर से क्लिक करके, जैसे ही हम एरो बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 30 से 35 सेकंड लगेगा इसको लोड करने में। और जैसे ऐप लोडिंग कंप्लीट होती है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है। आपको एक एरो बटन भले ही दिखेगा लेकिन आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना, ये आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से खुल जाएगा। और दोस्तों ना सिर्फ Redmi Note 9 Pro, Redmi के 90%, ऑलमोस्ट 90% फ़ोन इसी तरीके से अनलॉक हो जाएंगे बहुत ही ईजिली, घर बैठे, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के। तो देखिए दोस्तों फ़ोन खुल चुका है। नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे हम क्लिक कर देंगे, अबाउट फ़ोन दिखा देंगे आपके, ठीक है। आपको अबाउट फ़ोन में ले जाकर दिखाइए Redmi Note 9 Pro, और यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 12, डिटेल एंड स्पेक्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मॉडल नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।